हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन आपका ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से लिया है मैंने। ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से ले रखा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक असर्शन स्टेटमेंट जो ए से डिनोट है, एक रीजन स्टेटमेंट जो आर से डिनोट है, और बीच में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन में आपको एक जवाब देना है और नीचे ही नीचे आपको स्टेटमेंट दी गई है। असर्शन ये रहा, रीजन ये रहा, दोनों को पढ़ना है, समझना है, सोल्व करना अच्छे से और चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, क्योंकि हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको ट्रू फॉल्स नजर आएंगे, है ना। हर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स नजर आएंगे, तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें तो आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है और फिर आपको ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं असर्शन की ही बात कर लेता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना, यही चेक करना होता है। तो fx एक फंक्शन दिया है, ये कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x किसके बराबर हो जाए, f ऑफ 0 के बराबर हो जाए, तो फंक्शन को मैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज फाइंड करूंगा, ये चीज तो फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो f ऑफ 0 आपको सीधा 0 दिया गया है ना। ये चीज आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जब 0 लगाओगे तो 0 पे x 0 पे f ऑफ 0 0 है, ठीक है। ये मैं साइड में लिख देता हूं, f ऑफ 0 तो 0 दिया है, ये सोल्व करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे बता दो आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब 0 के आसपास है, उस टाइम f ऑफ x ये है, उस टाइम f ऑफ x आपका x स्क्वायर इंटू में साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स। अब यहां पे मैं बता दूं आपको, जब आप x की जगह 0 भरोगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, जी सर। और जब आप यहां पे जब 0 लगाओगे तो वहां पे आप 0 एग्जैक्ट नहीं भर रहे हो, वहां पे 0 के आसपास का मामला भर रहे हो। ये ध्यान देना, कभी आप इसको डायरेक्ट कह दो नॉट डिफाइंड, आप ये x अप्रोचेस टू 0 भर रहे हो, 0 के आसपास वहां पे भर रहे हो, ना कि एग्जैक्ट 0। और जब साइन को 0 के ये जब आपने नीचे 0 भरा तो 0 के आसपास भरा, और आप वहां पे बता नहीं पा रहे कि मामला क्या है, फिर है ना 1/0 के आसपास, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कितना होता है, पर इतना जरूर पता है वो चीज डिफाइंड तो है, वो चीज डिफाइंड तो है ना, वो चीज डिफाइंड तो है कि भाई हमने कुछ तो है वो, है ना, कुछ तो है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे कि साइन को कुछ मिलता है, सीधी सी बात ये सोचेंगे, साइन को कुछ मिलता है तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देता है ना, -1 से 1 के बीच में। साइन को जब कुछ मिलता है तो फाइनाइट वैल्यू देता है -1 से 1 के बीच में। ये मामला तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 है। तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू जो भी कुछ साइन ने दिया उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 की मल्टीप्लाई उसके साथ करोगे तो 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो हम सही सोच रहे थे कि ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू है। यस बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है आपके असर्शन स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रीजन पे आते हैं आर पे, ये कह रहे हैं कि बोथ hx एंड gx फंक्शन कंटिन्यूस होंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो भाई इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल होता है, वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे तो होगा ही होगा। तो मैं बता दूं hx तो कंटिन्यूस होगा, ये तो कंटिन्यूस है। अगर ये भी कंटिन्यूस हो गया, ये भी कंटिन्यूस हो गया, तो फिर सारा का सारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों कंटिन्यूस है ना, दोनों कंटिन्यूस दिखाओ। तो ये तो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। इसको चेक कर दे, इसको चेक कर दे। इसमें सेम मामला वो की वो डेफिनेशन लगाएंगे, सेम। मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह है, यहां लिख देता हूं अच्छे से। यहां पे भी हम क्या चेक करेंगे, gx पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx इज इक्वल टू g ऑफ 0 आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे gx फंक्शन। तो भैया यहाँ पे g ऑफ 0 उसी की तरह जैसे f ऑफ 0 0 था, तो यहाँ पे g ऑफ 0 तो 0 है, यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ ये क्या है, तो ये फाइंड करने के लिए मैं यहां लिखता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या x अप्रोचेज टू 0, gx जब 0 के आसपास है, gx जब 0 के आसपास है ना, जब x 0 के आसपास है ना, gx नहीं x 0 के आसपास है, उस टाइम gx होता है आपका
gx यहाँ पे है आपका sin 1/x, sin 1/x। अब इसको जानते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो मैं बात बताऊं वो ध्यान से समझने की है। देखो उसमें x² मल्टीप्लाई में था तो 0 आपने यहां भरा और वो एक फाइनाइट वैल्यू थी जो -1 से 1 के बीच में दे रहा था। जब आप इसको 0 के आसपास का कुछ पकड़ा रहे हो तो साइन कुछ सॉल्यूशन दे रहा है -1 से 1 के बीच में, पर 0 इंटू वो सॉल्यूशन क्या हो चुका 0। यहां पे सिर्फ क्या है, यहां पे सिर्फ क्या है, जब आप इसको 0 के आसपास का पकड़ा रहे हो तो साइन आपको वैल्यू तो दे रहा है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, है ना। -1 से 1 के बीच में वैल्यू तो दे रहा है, पर हम एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे कि वो वैल्यू क्या है, -1 है, 1 है या उनके बीच में है। एग्जैक्ट एकदम से हम नहीं बता पा रहे भाई 0 के आसपास वैल्यू क्या है। यहां पे पूरा का पूरा मामला हम बता पाए कि पूरा मामला तो 0 है। बेशक इसने -1 से 1 के बीच में वैल्यू दी हो, पर 0 की मल्टीप्लाई की वजह से पूरा मामला 0 हो चुका। वहां पे हम नहीं बता पा रहे, वहां पे हम ऐसा नहीं बता पा रहे भाई एग्जैक्ट क्या चीज है। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा ना। आप डिफाइन नहीं कर पा रहे चीज को, बता नहीं पा रहे, मतलब आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। एग्जैक्ट एक चीज देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक चीज हमने 0 बताई सीधी, भाई ये चीज कुछ भी रहा हो पर 0 ने सारा काम सोल्व कर दिया अच्छे से, 0 इंटू समथिंग 0 कर दिया। वहां पे हम एग्जैक्ट नहीं रुक पा रहे कि वो -1 है, 1 है, √3/2 है, -√3/2 है, नहीं रुक पा रहे, इसलिए वहां पे हम जो चीज नहीं बता पाते उसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो भैया यहाँ पे सीधी सीधी बात क्या हुई कि इधर तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, उधर 0 आ रहा है, क्या ये चीजें बराबर है, ये तो बराबर नहीं है सर। तो इसका मतलब gx फंक्शन कॉन्टिन्यूस 0 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसी के साथ जो रीजन स्टेटमेंट है बेटा, ये जो रीजन स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हो जाता है। रीजन स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। जी सर, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट आपका ट्रू था, तो चेक करो असर्शन आपका ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है। तो ऊपर ये दोनों ट्रू बोल रहे हैं, इस पे जाना ही नहीं, इस पे भी दोनों ट्रू बोल रहे हैं, नहीं जाना। इस पे आ जाओ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो बात ये करेक्ट होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। यस बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने हर चैप्टर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं, काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चन बना रखे हैं, लगभग चैप्टर से मैंने केस स्टडी भी बना रखे हैं। पिछली 1-2 साल से मैं केस स्टडी भी चैनल पे डाल रहा हूं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अच्छे से सारे क्वेश्चन देखिए, सब समझ में आएंगे। ओके बेटा।